गुरुजी। संगत जी, अभी परसों हम एक सत्संग में गए। गुरुजी महाराज का इतना प्यारा दरबार, इतनी सिंपलिसिटी संगत जी। वो संगत ने बिल्कुल जैसे गुरुजी अपने टाइम में सत्संग करवाया करते थे उसी तरीके से, तो मन देख के इतना खुश होता है ना कि अगर हम गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चल रहे हैं, उनकी बताई हुई बातों को मान के और जैसे गुरुजी बताते थे वैसे ही सत्संग करते हैं ना, तो ही हम असल में गुरुजी की संगत कहलाते हैं संगत जी। वरना अदरवाइज आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे इतनी हैवी डेकोरेशन, जैसे कोई गेट टुगेदर हो रहा है या सोशलाइजेशन होता है, तो वो सत्संग नहीं कहलाता है संगत जी। 2 घंटे गुरुवाणी चली, इतने प्यारे प्यारे शब्द, और उस वक्त बस गुरुजी के चरणों में ध्यान हो। जिस भाव से हम सत्संग में जाते हैं वही प्योरिटी, वही पॉजिटिव ऑरा जब हम अपने घर लेके आते हैं तो गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने समय समय पे ये बातें यूं ही नहीं कही, लंगर खाने के बाद सीधे अपने घर जाना है। क्योंकि संगत जी जब वहाँ गुरुजी बैठे होते हैं, आप ये बात समझ लीजिए, ये टाइम वो नहीं कि गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब दरबार लगता था तो संगत कितने चुपचाप बैठ के, किसी का ध्यान कहीं नहीं, बस गुरुजी के चरणों में या शब्दवाणी में होता था। आज भी वही बात है संगत जी। गुरुजी जहाँ गुरुजी का सत्संग है, जहाँ गुरुजी के नाम की जोत जली, गुरुजी वहाँ विराजमान होते हैं गद्दी पे, और हमें उनके आदर सम्मान में बड़े ही प्यार से, भाव से वहाँ बैठना है। हमारा ध्यान इधर उधर कहीं ना हो संगत जी, केवल गुरुजी के चरणों में ही ध्यान लगाएं, तभी हमारा सत्संग में जाना सफल है। अब बात आती है संगत जी सिंप्लिसिटी की। आप देखिए ना, जो भी संगत, जितनी भी हम सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं, कितनी हैवी डेकोरेशन या इतना दिखावा, इन चीज़ों की तरफ ही हमारा ध्यान चला जाता है, गुरुजी की तरफ तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। तो आप सिंपल दरबार रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप भाव से भी अगर गुरुजी को बुलाएंगे, कहते नहीं कि इमेजिनेशन में ही कि हाँ हमने दरबार लगाया, गुरुजी आके बैठे, कुशन पे भी गुरुजी को बिठा देंगे, भाव से उन्हें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, तो संगत जी भगवान केवल हमारे भाव के भूखे हैं। ये मेटलिस्टिक चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं, इन चक्रों में ना पड़े। जब जो संगत गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग पाने के लिए ही सत्संग करती है, तो गुरुजी के द्वारा बताई हुई बातों को ही हमें फॉलो करना है। उसमें हम अपनी मनमानी ना करें कि हमें ये अच्छा लगता है तो हम ये करेंगे, हम या ये चीज़ दिखावा या ये चीज़ बढ़ा लें या ये चीज़ संगत को पसंद आएगी, ये करना नहीं। उसमें हमारे गुरुजी महाराज की ही पसंद होनी चाहिए संगत जी। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारा सच्चा प्यार और भाव। आप बहुत ही सिंपल तरीके से सत्संग करिए, किसी भी इन चक्रों में ना पड़े कि ये करना है ये नहीं करना है। संगत प्यारी को आप बुलाइए, गुरुजी महाराज। और संगत जी आपको पता है, गुरुजी महाराज के सत्संग में हम नहीं जा सकते हैं जब तक गुरुजी का बुलावा ना हो। गुरुजी एक एक संगत गुरुजी खुद तय करते हैं। इवन हम जो कपड़े भी पहन के जाते हैं वो भी गुरुजी ही डिसाइड करवाते हैं। और संगत जी क्या लंगर प्रसाद बनेगा, क्या प्रसाद वहाँ पे दिया जाएगा, एक एक चीज़ गुरुजी के सत्संग की गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। बहुत सी संगत सोचती है हमारा घर छोटा है, हम कैसे गुरुजी महाराज का सत्संग करें, इतनी संगत कैसे आएगी। आपको पता है एक संगत का इस पे ही सत्संग था कि गुरुजी महाराज ने दीवारें भी खींच खींच के लंबी कर दी अपनी संगत को बिठाने वास्ते। तो कभी भी मन में ये न लाए, वो सारा इंतजाम खुद करा देते हैं। एक बार उन पे सौंप के तो देखिए संगत जी, जब तक हम अपनी चलाते रहते हैं तो गुरुजी भी कुछ नहीं करते हैं, और जब हम उन पे छोड़ देते हैं ना तो हमारे भगवान जी सब संभाल लेते हैं। कौन संगत आएगी, किसका उस सत्संग में जाना लिखा है, किसका नहीं लिखा है, ये गुरुजी ही तय करते हैं। उनकी ही प्लानिंग होती है जो हमारी सोच से परे होती है। कौन से सत्संग में हमारे कर्म कटने हैं, क्या ब्लेसिंग हमें मिलनी है, कितने जन्मों के कष्ट या कितने सालों की परेशानी हमारे गुरुजी महाराज उस सत्संग में हमारी काट देते हैं। पर हमारा भाव इतना सच्चा होना चाहिए संगत जी, वहाँ जाके हम कोई सोशलाइजेशन या अपना हेलो हाय या कोई हालचाल पूछने, इन चीज़ों में ना पड़े। आप गुरुजी के लिए जाते हैं, गुरुजी के लिए वहाँ बैठें, गुरुजी के ही चरणों में ध्यान लगाएं। जो भी शब्दवाणी वहाँ चल रही है संगत जी, उसी में हमारे जीवन की जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी हमारे मन में डाउट आते हैं, जो भी हम दिक्कतें फेस कर रहे हैं, सबके आंसर उसी में मिल जाएंगे। एक बार भाव से कनेक्ट बना के देखें, और जिन संगत का कनेक्शन बन जाता है, जो गुरुजी के भाव में वहाँ बैठे होते हैं ना, उनका खुद ही मन नहीं करेगा संगत जी। आप प्रैक्टिकल ये करके देखना कि ना ही हम किसी से बात
बात करें, ना हमारा ध्यान इधर उधर हो, कौन क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, क्या ले रहा है। नहीं संगत जी, केवल गुरु जी के चरणों में वो पल इतना कीमती होता है ना संगत जी। कहते हैं ना, वो एक अनमोल खजाना है जो गुरु जी हमें दे के गए हैं। तो आप उन्हें बातों में या इधर उधर देखने में, कौन क्या, या अपने फ़ोन में कि कितना टाइम हुआ है, या किसी की कॉल आ रही है, या फिर वीडियो बनाने में या फ़ोटो खींचने में बिल्कुल भी बर्बाद ना करें संगत जी। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग का जो ये अनमोल खजाना है, हमें केवल उनका ध्यान वहाँ पे लगाना है। आप ऐसे इमेजिनेशन संगत जी, कई बार मन भटकता है ना, कोई बातें और दूसरे दिमाग में ज़रूर आती हैं, मैं समझ सकती हूँ। पर मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का बताती हूँ पर्सनल, कि जब मैं वहाँ बैठती हूँ तो एक मन में आंखें बंद करके बैठो, चाहे आप खोल के बैठो इमेजिनेशन में कि मैं बैठी हूँ गुरुजी के दरबार में, के चरणों में। गुरुजी आशीष दे रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपने भक्तों पे लुटा रहे हैं संगत जी। वो हमें देने के लिए बैठे हैं, बस हमें लेना आना चाहिए। तो एक बार सच्चे भाव से, सच्चे दिल से, बिना कोई मेटलिस्टिक मांग के आप गुरुजी के चरणों में ध्यान लगा के देखें संगत जी। उनका जो अनोखा प्यार है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता है। और जिनका एक बार कनेक्शन गुरुजी के साथ बन जाता है ना संगत जी, तो फिर तो गुरुजी महाराज क्या क्या नज़ारे नहीं दिखाते हैं। नज़ारों का मतलब ये नहीं संगत जी कि गुरुजी कोई हमें एकदम से अमीर कर देंगे या हमारे पास बहुत बड़े महल, गाड़ियाँ, ये सब हो जाएंगी। नहीं संगत जी, गुरुजी हमें दुख में, तकलीफ़ में, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं उनकी वजह से जो हमें कष्ट मिलते हैं, उनमें हंसना सिखा देते हैं, जीना सिखा देते हैं। और इससे बढ़ के क्या ही चाहिए संगत जी। सबसे बड़ा खजाना तो खुश रहना है, और खुश रहना केवल भगवान की भक्ति से आ सकता है, ना ही पैसों से। ना हम सोचें कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, कि हम सोचें हमें गाड़ी मिल जाए तो हम खुश होंगे, या अच्छा घर मिल जाए तो हम खुश होंगे। नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज की भक्ति में जो खुशी है ना, वो कहीं नहीं है। बस उस रब को आप पहचानें, सच्चे दिल से उनसे जुड़ें, एक बार कनेक्शन बना के देखें। गुरुजी ने तो हमें कोई नियम, कोई वहमों में डाला ही नहीं संगत जी। सत्संग की ब्लेसिंग हमें दे के गए हैं, जो भी उसमें भी बार बार यही कह के गए, सिंपलिसिटी से सत्संग करना है, कुछ भी उसमें अपनी तरफ से एड ऑन नहीं करना है। आप सिंपल दरबार लगाइए, इमेजिनेशन में भी लगा लीजिए, चाहे एक कुशन पे गुरुजी को भाव से बिठाइए, गुरुजी आए, उन्हें जल प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाइए। तो वो सच्चे रब, प्यार और हमारी भक्ति के ही भूखे हैं, दौड़े चले आते हैं संगत जी। एक कदम हम बढ़ाएं तो सही। और जब हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, या फिर हम सोचे बहुत बड़ा दरबार लगाएंगे, इन चीज़ों में हमारा ध्यान बढ़ जाता है, गुरु जी की तरफ किसी का नहीं जाता है। और ख़ासकर संगत जी, आरती के तुरंत बाद संगत बातें करने लग जाती है। मैंने कई बार देखा है कि सत्संग के आरती होते ही संगत या तो कई दिनों में मिलते हैं, आपस में हालचाल पूछने में, या फिर सोशलाइजेशन होने लग जाता है। बिल्कुल भी नहीं संगत जी, वो लंगर प्रसाद जब आप चखते हैं उस वक्त तो बिल्कुल भी बात ना करें। वो दवाई है, वो महाप्रसाद है जिससे गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो उस वक्त बिल्कुल साइलेंस बना के रखें और सीधे लंगर खान के बाद अपने घर जाएं, कहीं भी इधर उधर ना रुकें। आपको गेट टुगेदर करना है, पार्टी करनी है, उसके लिए अलग से समय निकालें, पर सत्संग को पार्टी का रूप ना दें। अगर आप ऐसे गेट टुगेदर करते हैं, गुरुजी के भजन चलाते हैं, तो फिर उसको सत्संग ना कहें। सत्संग की एक मर्यादा जो गुरुजी महाराज हमें बता के गए हैं, हम सब संगत का फर्ज बनता है कि उसका हम ऐसे ही पालन करें जैसे गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने कहा गुरुबानी ही चलनी चाहिए, तो गुरुबानी ही चलाइए संगत जी। ब्लेस्ड रागियों द्वारा गाई गई गुरुबानी हमारे कर्म भी काटती है, चाहे हमें समझ ना आए उस वक्त हम सुने। और कहते हैं एक एक शब्द गुरुवाणी का जब हम सुनते हैं तो अपने गुरुजी महाराज से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमारा ध्यान सच में नहीं भटकता है संगत जी। कुछ भी नहीं अच्छा लगता, बस केवल हम यहीं बैठे रहें, उठे ही ना संगत जी। वो 2 घंटे भी सच में कम लगते हैं कि बस प्यारे रब, उनके चरणों में जो सुख है, जो शांति है, जो खुशी है, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है।
बस सच्चा प्यार और भाव चाहिए संगत जी। मैं आजकल की जो भी संगत नहीं जुड़ रही है, मैं उनसे यही कहूँगी कि सच्चे भाव से जुड़िए, कुछ भी ना करिए, चाहे बस एक भाव, एक प्यार गुरुजी से कनेक्शन बनाने के लिए, चाहे स्वरूप के सामने ही 2 मिनट बैठ के अपने दिल की हर बात शेयर कर दें और कह दें कि गुरुजी आप संभालो, आपका परिवार सब कुछ आपका है, मुझे कुछ नहीं पता है, आपने ही देखना है। जब हमारा ये समर्पण होगा ना संगत जी, तो गुरुजी खुद संभालते हैं। बहुत सी संगत के प्यारे प्यारे सत्संग हैं, कैसे उनकी फैमिली को ऐसे गुरुजी ने हाथों पे रखा हुआ है, मजाल है किसी को कोई आँच तक आ जाए। तो ऐसा प्यार हमें भी निभाना है, गुरुजी से कनेक्शन बनाना है संगत जी। जो भी नई संगत है, किसी भी प्रकार के भटकाव में या बहकावे में बिल्कुल भी ना आए कि कोई आपको गुरुजी के नाम पे कुछ करने को कहता है, बिल्कुल नहीं करना है, ना ही किसी को पैसे देने हैं। इतने सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं और मैं अपनी हर वीडियो में बार बार यही बताती हूँ, इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। गुरुजी की ब्लेसिंग बस गुरुजी दिलवा सकते हैं और उनके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन, कोई भी मीडिएटर नहीं है, लोगों से हमें नहीं जुड़ना है। सच्चे भाव से इतने प्यारे रब जो हमें एक बहुत ही कलयुग में एक सरल सा उपाय कहते हैं ना, अपना एक इतना प्यारा तरीका बता के गए हैं कि बस मेरे स्वरूप से बातें करो, तो उसमें तो कोई आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा ना संगत जी। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। बाकी अदरवाइज कोई ऐसा संकट आए, कोई उपाय बताए, इतने हजारों रुपए खर्च करने, तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। पर इतनी आसानी से गुरुजी हमें ये तरीका बता के गए हैं कि तुम मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। तो हमें बस गुरुजी को याद करना है संगत जी, और कुछ नहीं करना है। अनंतम शुक्राना गुरु।